गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नेकराज मौर्य, चौधरी MRM मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRT निर्वाणा सूरतगढ़ से अपनी क्लास B.Ed द्वितीय वर्ष के सब्जेक्ट ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का टॉपिक जो अपना चल रहा है वो टॉपिक ज्ञान है। ज्ञान के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए बहुत से टॉपिक क्लियर कर चुके हैं ज्ञान में। जैसा कि कल हमने पढ़ा था ज्ञान की आवश्यक शर्तें, ज्ञान की आवश्यक शर्तें। ये हमने कल पढ़ लिया था। इसके ऊपर मैंने आपको कल बोला था कि इन शर्तों के ऊपर हम गेटियार की समस्या और बुनियादवाद करेंगे। तो उससे पहले हम ज्ञान की आवश्यक शर्तों को जान लें कि पहली शर्त थी ज्ञाता के मन में विश्वास होना। ज्ञाता के मन में विश्वास होना। ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त थी उसमें विश्वास का सत्य होना। दूसरी शर्त ये थी उसमें विश्वास का सत्य होना। और तीसरी थी कि विश्वास को सत्य मानने के लिए प्रमाण का होना। प्रमाण का होना। ये तीन शर्तें बताई गई थी आवश्यक शर्तें ज्ञान के लिए। विश्वास होना, ज्ञाता के मन में विश्वास होना। दूसरा था विश्वास का सत्य होना। और तीसरा था विश्वास को सत्य मानने के लिए प्रमाण होना। ये तीनों आवश्यक शर्तें थी। अब मैंने कल बताया था गेटियार की समस्या, तो अपने करते हैं इसमें ही कि इन तीनों में गेटियार की क्या समस्या रही थी। गेटियार की समस्या, इसको आप अच्छे से पढ़ें, समझें कि 1967 में एडमंड गेटियार, 1967 नाम था एडमंड गेटियार, एक दार्शनिक था। इन्होंने कुल 3 पृष्ठ में एक अपना जर्नल प्रकाशित किया और जिसका शीर्षक था इट जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ नॉलेज। इट जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ नॉलेज। इस शीर्षक से उसने 3 पृष्ठ का एक प्रकाशित किया था। तो इसमें गेटियार ने क्या कहा था उसको अपने एक उदाहरण से समझते हैं कि इसमें गेटियार ने जो उदाहरण दिए थे उस उदाहरण में ज्ञान की तीनों शर्तों को वो पूरा कर रहे थे। कौन सी शर्तों को? इन शर्तों को। ज्ञाता के मन में विश्वास होना, उसमें विश्वास का सत्य होना, विश्वास को सत्य मानने के लिए प्रमाण का होना। इन तीनों शर्तों को वो पूरा कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसे ज्ञान के रूप में स्वीकार करने में दिक्कत हो रही थी। यानी वो उसमें फिर भी दिक्कत हो रही थी कि ये तीनों शर्तें वो पूरा कर रहे थे, किंतु फिर भी ज्ञान के रूप में उसको स्वीकार करने में दिक्कत हो रही थी। और वो क्या थी? इसमें ये थे
कि कुछ उदाहरण तो गेटियार ने खुद ने अपने तरफ से लिए और कुछ उदाहरण थे वो लोगों ने उससे मिलते जुलते लिए, गेटियार की समस्या से मिलते जुलते। तब बात रही कि वो उदाहरण थे कौन से। अब उदाहरण अपने बात करते हैं कि मान लो आपको ठीक 12 बजे किसी एक शहर में पहुंचते हो, ठीक 12 बजे, ध्यान से देखना, ठीक 12 बजे किसी आप शहर में पहुंचते हो और वहां पर आपको 12:15 बजे 12:15 पे किसी से मिलना है या मीटिंग में जाना है, ठीक है। तो आप स्टेशन पर उतरते हो 12 बजे और वहां पर क्या होता है कि भी आप स्टेशन के सामने वहां पर उतर जाते हो और आपको विश्वास है कि इस समय 12 बज रहे होते हैं, विश्वास है, अंदाजा लगा लिया, विश्वास है। किंतु फिर भी जब आप स्टेशन के पास जो घंटाघर है उसके ऊपर नजर डालते हो तो उसमें ठीक 12 बज रहे होते हैं, ठीक है। आपको विश्वास था 12 बज रहे हैं और विश्वास का प्रमाण भी आपको मिल गया कि वो सामने घंटाघर लगा हुआ था और उसमें आपने टाइम देखा, टाइम 12 बज रहे थे और इससे और विश्वास सत्य भी हो गया, तीनों क्लियर हो गया। और इससे क्या हुआ कि भी आप है वो अपने जिससे मिलना है या मीटिंग थे उसमें सही तरह से पहुंच जाते हैं, सही टाइम पे, जो कि आपका टाइम था 12:15 बजे। इसमें तो कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही क्योंकि इसमें तीनों जो शर्तें थी वो तीनों शर्तें कंप्लीट हो रही थी। ज्ञातागमन में विश्वास, 12 बज रहे हैं, विश्वास है, सत्य होना, उसने प्रमाण देखा और जो कि सत्य था, 12 भी बज रहे थे तो प्रमाण भी मिल गया। लेकिन अब दिक्कत कहाँ है, समस्या कहाँ है, तभी जिसको कहते हैं गेटियार की समस्या। अब समस्या क्या है, मान लें कि उस घंटाघर की घड़ी रात के 12 बजे बंद हो गई। अब इसको दूसरी तरह से देखते हैं। अब इस उदाहरण में आपको विश्वास है कि जो ये उदाहरण था कि जो समय आपने देखा उस समय 12 बजे होंगे, ठीक है, 12 बज भी रहे थे और उसका आपके पास प्रमाण भी है। कौन सा प्रमाण, घंटेघर का टाइम, ठीक है, क्योंकि आपने घंटाघर में टाइम देख चुके हैं। इसलिए इस उदाहरण में आपको विश्वास है और विश्वास सत्य भी है और प्रमाण भी है, तीनों चीज मिल गए। लेकिन आपने विश्वास को प्रमाणित करने के लिए जिस घड़ी को देखा वो बंद थी। विश्वास को प्रमाणित तो करना है, अब प्रमाणित करने के लिए जिस घड़ी को आपने देखा वो रात के 12 बजे ही बंद थी, ठीक है। अब यह तो महज संयोग था कि जिस समय आपने वो घड़ी देखी, हालांकि वो बंद थी किंतु उसकी सुइयां उसी समय पे थी जिस समय उस समय का टाइम था। मतलब दिन में 12 बज रहे थे किंतु वो बंद थी और बंद भी उसी समय हुई कि जिस समय उसका समय एक्चुअल समय दिन का था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमने पहले ही बात बता दी थी कि ज्ञान मीमांसा करने वाले जो लोग होते हैं वो संयोग, इत्तेफाक की स्थितियों को अपने स्वीकार नहीं करते। संयोग और इत्तेफाक को इस मामले में इत्तेफाक से कोई मतलब नहीं रखते, लेकिन यहाँ पर संयोग भी बहुत बड़ी भूमिका रखता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 12 बज के रात को बंद हो गई, दिन में 12 बजे को देखता है, वो अपने अनुसार तो सही है, यहाँ पे संयोग है, ठीक है। ये हो गया, ये है गेटियार की समस्या कि तीनों शर्तें कंप्लीट होने के बाद में भी वो ज्ञान प्राप्त या ज्ञान नहीं हो रहा उसका। ये तो गया गेटियार के समय की खुद की। अब लोगों की धारणा, यानी भी लोगों ने भी इसके मिलते जुलते बना लिए थे। अब लोगों की समस्या क्या था कि कुछ लोगों ने गेटियार की समस्या का समाधान यह कहकर करने की कोशिश की कि
ठीक है, उसने विश्वास को ठीक ढंग से प्रमाणित नहीं किया, क्योंकि मतलब कि एकमात्र घड़ी पर विश्वास कर लिया उसने, यानी उस व्यक्ति ने एकमात्र घड़ी पर विश्वास कर लिया। एकमात्र घड़ी पर विश्वास, लोगों का कहना है कि एकमात्र घड़ी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। अब बात यहाँ पे क्या आ गई, सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे जब रात को 12 बजे वो बंद हुई, वो एकमात्र संयोग ही था, ठीक है। अब संयोग, तो लोगों ने कहा कि एकमात्र घड़ी का टाइम देखने से क्या मतलब है, कि अब संयोग से वो रात को 12 बजे बंद हो सकती है, तो संयोग से बाकी 4-5 घड़ियां भी तो बंद हो सकती हैं। तो इसमें यह था कि 4-5 जो घड़ियां वो भी बंद हो सकती हैं, तो संयोग है वो घटित हो सकता है, इसलिए गलतियों की संभावना को कम किया जा सकता है, किंतु उससे पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता। इसलिए ठीक तरह से प्रमाणित करने की शर्त किसी निश्चित जगत पर जाकर पूरी ही होती है। ये थी गेटियार की समस्या, ठीक है, कि वो तीनों को पूरा कर रहा है फिर भी वो ज्ञान नहीं हो पा रहा, और क्योंकि ये आपको समझा ही दिया गया है। अब दूसरा है बुनियादवाद। क्या है? बुनियादवाद। बुनियादवाद। अब प्राय हम एक विश्वास को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य देते हैं, कि एक विश्वास को प्रमाणित करने के लिए अपने एक साक्ष्य दे देते हैं। वह साक्ष्य समय के विश्वास होता है, फिर भी एक दूसरे विश्वास के लिए एक और साक्ष्य या प्रमाण देते हैं, यानी उस साक्ष्य को अपने प्रमाणित करने के लिए अपने एक और साक्ष्य देते हैं, फिर उसको प्रमाणित करने के लिए एक और साक्ष्य देते हैं, और यह सिलसिला आगे चलता जाता है, आगे ही चलता जाता है, जब तक कोई ऐसा साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिल जाता जिससे सिद्ध करने की जरूरत ना हो, यानी उसको सिद्ध करने की जरूरत ही ना पड़े, अर्थात हम ऐसे प्रमाण तक पहुंचे कि वो समय सिद्ध हो सके। कहने का मतलब ये था कि हम किसी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण ढूंढते हैं, फिर उस प्रमाण को प्रमाणित करने के लिए एक और प्रमाण ढूंढते हैं, और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब वो प्रमाण खुद स्वयं को सिद्ध ना कर ले। कुल मिलाकर अपने ये कहें कि जो ज्ञान की संरचना है वो बहुमंजिले भवन के ढांचे की तरह होती है। बहुमंजिले भवन के ढांचे की तरह, जिसमें यह है कि जो तीसरी मंजिल है वो दूसरी मंजिल पे टिकी हुई है, और जो दूसरी मंजिल है वो पहली मंजिल पे टिकी हुई है, और पहली मंजिल है वो धरती पे टिकी हुई है, और धरती तो अपने को पता ही है कि इसको टिकने की कहीं आवश्यकता है ही नहीं। उसी प्रकार वो साक्ष्य है कि इस साक्ष्य को कंप्लीट करने के लिए अपने एक और साक्ष्य ढूंढते हैं, और इस साक्ष्य को प्रमाणित करने के लिए एक और साक्ष्य ढूंढते हैं, और ये साक्ष्य तब तक ढूंढा जाता है जब तक वो समय सिद्ध ना कर दे, जैसे कि धरती, ठीक है। तो ये है, तो इसका अपने सबसे अच्छा उदाहरण किसमें देख सकते हैं? गणित और तर्कशास्त्र में। किसमें? गणित और तर्कशास्त्र में इसका सबसे अच्छा उदाहरण अपने देख सकते हैं कि ज्यामिति में किसी साध्य को सिद्ध करने के लिए पहले प्रमाणित किए गए साध्य का हवाला दिया जाता है ज्यामिति में, ठीक है। फिर उक्त साध्य के लिए पिछले किन्हीं साधनों का, यानी पहले साध्य का प्रमाणित किया जाता है, और फिर उस साध्य को प्रमाणित करने के लिए उक्त साधनों का किया जाता है। अंत में जो स्वयं सिद्धियां बचती हैं उन्हें प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, अंत में उस सिद्धियों को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इसको अपने इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? कि अगर क बराबर ख, ख बराबर ग,
ग बराबर घ, ये है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि क बराबर क्या होगा, घ होगा। ठीक है, यही होगा। तो अब इस प्रकार के प्रमाणों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैंने आपको तीनों बिल्डिंग्स के बारे में बताया था, इसको अब प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसको, इसको। ठीक है, इस प्रकार के जो प्रमाण होते हैं वो मानवीय तर्क बुद्धि को सीधे ही उपलब्ध होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इन्हें एक प्रकार का बुनियादवाद ही मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, बुनियादवाद। ठीक है, अब जो आवश्यक जो 3 शर्तें थी, 3 शर्तें, जेटीआर की समस्या और बुनियादवाद, इन तीनों का आवश्यक शर्तें और जेटीआर की समस्या, बुनियाद, इन तीनों का निष्कर्ष अपने क्या निकलता है कि इस प्रकार देखें तो ज्ञान की एक ऐसी पुख्ता परिभाषा तो नहीं बना पाएंगे जिसमें संयोग की कोई भूमिका नहीं हो। संयोग भी होता है, फिर भी प्रमाण की छलनी से चुना हुआ जो सत्य होता है वो विश्वास रूप से अधिक निखरा हुआ होता है और भरोसेमंद होता है। तो इसमें अपने क्या मानेंगे कि प्रमाण की छलनी से ही चुना हुआ सत्य है, जो विश्वास है वो अधिक भरोसेमंद और अधिक फायदेमंद या निखरा हुआ सुथरा हुआ होता है। तो बच्चों, ये थी ज्ञान की आवश्यक शर्तें और आवश्यक शर्तों के अंदर भी समस्या। ठीक है, अब वो शर्तें मैंने आपको बताई दी थी कि ज्ञाता के मन में विश्वास होना और उस विश्वास का सत्य होना, और जो विश्वास है जो सत्य है उसको प्रमाणित करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होना। हालांकि जेटीआर की समस्या थी, उसको भी हमने पढ़ा और बुनियादवाद को भी पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले जो क्लास है उस क्लास के अंदर हम ज्ञान के प्रकार के बारे में, ज्ञान के प्रकार के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।